अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल तारिक हूँ। मैं चूँकि एक नॉर्मल शहरी हूँ, जो मुश्किलात मुझे पेश आती हैं मैं समझता हूँ कि वो शायद मुश्किलात हर बंदे को पेश आती होंगी, और मैं इसी चीज़ के बारे में छोटी सी बात करने लगा हूँ कि मुझे आजकल क्या मुश्किल पेश आ रही है। हमारे इलाके में ना आजकल चूँकि आगे आने वाले वक्त में 6 से 7 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर तरफ जो है ना सड़कों का काम चल रहा है। और इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से सड़कें बनाई जाती हैं, और उसके अंदर जो ठेकेदार है सड़कें बनाने वाला, वो किस तरह से अपने पैसे तो बचाता है, लेकिन साथ में जो हम हैं, जो आम आदमी है, उसको किस तरह से एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, मैं आपको मौके के ऊपर जाके दिखाता हूँ जो सड़क बन रही है, और उसके अंदर मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। ये है वो सड़क जो कि बन रही है। ये सड़क तकरीबन जो है 4-5 किलोमीटर लंबी है, और 4-5 किलोमीटर जो सारी सड़क है इन्होंने एकदम ही वो उखाड़ के रख दी है। मतलब ये नहीं है कि पहले एक साइड को उखाड़ा जाए फिर दूसरी साइड को उखाड़ा जाए, सारी की सारी जो सड़क है वो एक साथ ही उखाड़ दी है। और ऊपर से जो ठेकेदार ये काम करते हैं कि ना, यहाँ पे अब ये सड़क है ना, सड़क के ऊपर ही उन्होंने पत्थर डाल दिए हैं। पत्थर डाल के उसके ऊपर इन्होंने जो मिट्टी होती है जिसके अंदर बजरी मिक्स होती है, बारीक बारीक केरी जिसको बोला जाता है, वो ला के डाल दी है, और इसको ऐसे ही छोड़ के उसके ऊपर एक बार जो बलडोज़र होता है वो चलाया है, ताकि जो पत्थर हैं वो एक बार ज़मीन के अंदर दब जाएं, और उसके ऊपर पानी छिड़काव करके अब वो लोग चले गए हैं। अब इससे वो होता क्या, अब इन्होंने दोबारा 2 महीने बाद इस जगह पे वापस आना है। अब इससे उनको फ़ायदा क्या होता है कि जो ज़मीन की प्रेसिंग सड़क को बनाने के लिए, जो पत्थरों का दबाव और जो मिट्टी की प्रेसिंग उन्होंने खुद पैसे दे के बलडोज़र वाले को करवानी थी, वो क्या करते हैं, ये हम और आप करते हैं उनके लिए काम। मतलब कि ये जो हम मिट्टी जो है, जब हम इसके ऊपर ट्रैफिक चलाते हैं तो ऑलरेडी ये जो सड़क है वो दबती चली जाती है। जब हैवी ट्रैफिक, लोडेड ट्रैफिक इसके ऊपर चलती है तो मिट्टी इसी तरह नीचे से नीचे दबती चली जाती है। अब ये सामने से लोडेड ट्रक आ रहा है, जब ये गुजरेगा तो कितनी ज़्यादा इसकी प्रेसिंग हो जाएगी। लेकिन जो ठेकेदार है, जो इस सड़क का बनाने वाला है, उसने जो भी पैसे लिए हैं उसने तो इस प्रेसिंग को अपने हिस्से में डाल के उसकी कॉस्ट को अंदर शामिल करके उसने ये जो है वो पैसे चार्ज किए हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है इनको। तो ये जो काम है इनका चल रहा है। अभी इसमें नुकसान किसका होता है, आपका और हमारा होता है। मतलब कि इस एक जगह 5 किलोमीटर जो लंबी सड़क है, अगर कोई बंदा किसी जगह पे जल्दी जाना चाहता है, वो तो एक सबसे पहले तो वो जल्दी पहुंच नहीं सकता। उसके अलावा जो हमारी कन्वींस का इन जंपों के ऊपर, इस पत्थरों के ऊपर जो नुकसान होता है वो अलग है, जिसका कोई जुर्माना, कोई हर्जाना पे नहीं होता। जो भी हमारी गाड़ी हिलती है, जो भी उसके अंदर नुकसान हो सकता है, जो भी बाइक के ऊपर नुकसान हो सकता है वो अलग है। जो हम देर से पहुँच रहे हैं वो अलग है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक रीज़न जो सामने आती है वो ये है कि जैसे अभी देखें कितनी हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ से जा रही है। अब ये सारा जो प्रेसिंग है, ज़मीन की ऑलरेडी प्रेसिंग हो रही है। अब जो यहाँ का ठेकेदार है वो रोज़ आती है गाड़ी, जो यहाँ पे आके सुबह छिड़काव कर जाती है, और उनका जो है वो काम चल रहा है। अगर कोई बंदा मरीज़ है, जैसे किसी के मोहरों के अंदर दर्द है, वो अगर इस तरह के जंपों के ऊपर चलाएगा या सफ़र करना पड़ जाएगा, तो उसकी आप मुझे खुद बताएं कि उसकी कमर का, उसके मोहरों का क्या हालत होगी। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमें हमारे जो काम करने वाले उनको इस चीज़ों की समझने की ज़रूरत है कि हम किसके अपने पैसों के लिए हम किसका क्या क्या नुकसान कर रहे हैं। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ इस चीज़ का कंपैरिजन करें, जो कि कहने के हिसाब से तो अंग्रेज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी आप इखलाकियात देखें, क्या उधर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इन चीज़ों का देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस तरह के मसाइल पेश आते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।